समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके मतलब उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और ये रहा। आप लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारी तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीजों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग उनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछो है लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चल रहा है तो कोर्ट में भैया सुनिए, वकील हक लेके जावे क्या? अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहते हो तो कहते हैं, कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है, भैया हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए। ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धारा ना यार, फालतू मत बोलो धारा। ज्योति अपना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? इसकी बात बताइए, आपकी और उनके भाई की जी, ये आपके और ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी, तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे, मुझसे हमेशा मुझे धमकी उमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए, शहर। मुंबई का है, अंधेरी का। जी।
इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से श्रुति भी जी, पवन चाहिए। जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट जी, से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं। जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। 1.5 घंटे कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? उनका इंतजार कर रही थी फ्लाइट में, फिर उसके बाद आप वापस चली जी। गई। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से अब चली जा रही हूँ? जी, जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं, आप बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं नहीं, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा, ये कुल फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहां से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, पीछे से 10